वी ऑल वांट टू लुक एंड फील द बेस्ट, और फेस हमारी एक पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और हमारी एज और हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो फ्रेश और यंग दिखना चाहते हैं एंड दे वांट टू रिवर्स देयर एजिंग बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट। और बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत सारी इंटरनेट नॉलेज गेन करके आते हैं अबाउट बहुत सारे फेशियल एनहांसिंग या रिजुविनेटिंग प्रोसीजर्स, और उनको वो चाहिए होता है बट उनको यह नहीं पता होता कि उनके फेस पे वो बेस्ट सूट करेगा कि नहीं। तो आज हम बात करेंगे दो ऐसे बहुत कॉमन प्रोसीजर्स की। वन इज़ न्यूरोटॉक्सिन इंजेक्शन एंड अदर इज़ डर्मल फिलर्स, और उन किस फेस के लिए क्या सूटेड है, क्या उनकी इंडिकेशंस हैं और एक डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हम कैसे उनकी कॉम्बिनेशन से या इंडिविजुअल ट्रीटमेंट से मिल सकता है। So hello friends, I'm Dr. Deeksha Dikshit, a cosmetic and plastic surgeon practicing in Delhi, and today we will talk about Botox and dermal fillers. हर फेस अपने आप में यूनिक होता है और एंड सो आर इट्स रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बोtulinum टॉक्सिन क्या होता है। बोtulinum टॉक्सिन एक प्रकार की न्यूरोटॉक्सिन होती है जो कि हम मसल में डालते हैं टू फ्रीज दैट मसल या उसको एक टेम्परेरी पैरालाइज करने के लिए। हम ये फेस में कैसे यूज़ करते हैं, हमारा जो स्किन के नीचे मसल होती है वो हमारी स्किन से अटैच होती है। जब हम किसी तरीके का मसल मूवमेंट करते हैं, जैसे हम हंसते हैं या हम फ्राउन करते हैं, तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से क्योंकि ये स्किन से अटैच होती हैं तो वो एक्सप्रेशन हमारी स्किन पे आता है एंड वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ लाफिंग, इन टर्म्स ऑफ बीइंग एंग्री। इस मसल कॉन्ट्रैक्शन से या मसल मूवमेंट से हमारे स्किन में लाइंस आती है जिनको हम एक्सप्रेशन लाइंस कहते हैं। ये एक्सप्रेशन लाइंस हम टेक्निकली डायनामिक रिंकल्स या रिंकल्स जो कि मूवमेंट ऑफ मसल से आते हैं वो भी कहा जाता है। देन कम्स द क्वेश्चन, व्हाट आर डर्मल फिलर्स? नाउ डर्मल फिलर्स आर inert hyaluronic acid fillers which are in gel cohesive form. These fillers are used particularly in areas जहाँ हमारे को वॉल्यूम का डिप्लीशन है, या उन एरियाज़ में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे को वॉल्यूम डालना हो, हमें कुछ ऐड करना हो, दैट पार्ट ऑफ फेस जहाँ पे हमारे को एक वॉल्यूमनाइजिंग इफेक्ट देना हो। कुछ फिलर्स हम वॉल्यूम के लिए भी यूज़ करते हैं और इस वॉल्यूम के साथ साथ कुछ हद तक फेस में एक लिफ्टिंग इफेक्ट भी आता है। तो डर्मल फिलर्स यूजुअली हम किसी एरिया को फिल करने के लिए यूज़ करते हैं, एज द नेम सजेस्ट फिलर्स। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स आते हैं जो ये समझते हैं कि बोटॉक्स और डर्मल फिलर्स एक ही चीज़ है या एक ही फॉर्म है ऑफ फेशियल एनहांसिंग प्रोसीजर्स। तो हम सबसे पहले आप बात करेंगे कि बोटॉक्स और फिलर्स में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन है, बोटुलिनम टॉक्सिन एक न्यूरोटॉक्सिन है जो कि हम स्किन की डीप जो मसल होती है उसमें डालते हैं, मसल को फ्रीज करते हैं ताकि उनकी मूवमेंट्स नहीं हो टेम्परेरीली, और हमारे को जो एक्सप्रेशन की वजह से लाइंस आ रही हैं वो ना डेवलप हो। वेराज जो फिलर्स होते हैं वो एक फिलिंग इफेक्ट देते हैं। यही जब रिंकल्स हमारे डीप हो जाते हैं और बिना एक्सप्रेशन के भी हमारे फेस पे रह जाते हैं, जिनको हम स्टैटिक रिंकल्स कहते हैं, इन रिंकल्स पे डर्मल फिलर्स बहुत बेटर एक्ट करते हैं दैन बोटॉक्स। अब बोटॉक्स और डर्मल फिलर्स का स्पेसिफिकली अगर हम रिंकल्स के लिए बात करें तो बोटॉक्स हमारी एक्सप्रेशन लाइंस को कम करता है और डर्मल फिलर्स जो है हमारी स्टैटिक लाइंस को फिल करता है, तो फिलिंग इफेक्ट देता है। बोटॉक्स उन्हीं स्टैटिक लाइंस को शैलो कर देगा लेकिन कम्प्लीटली रिमूव नहीं करेगा, बट डर्मल फिलर्स उसी स्टैटिक लाइंस को फिल कर सकता है जो कि डिप्रेशन उसकी वजह से बना है। इसके अलावा डर्मल फिलर्स जो है फिल करने का काम करते हैं जहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम की कमी है, जैसे मिड पार्ट ऑफ द फेस या हमारे चीक एरियाज़ में या हमारे जॉ लाइन एरियाज़ में, अगर हमारे को किसी प्रकार का एनहांसमेंट या फिलिंग इफेक्ट चाहिए जहाँ पे बोटॉक्स काम नहीं करता। तो बोटॉक्स हमारे को कोई फिलिंग इफेक्ट नहीं देता, वेराज फिलर्स गिव अस अ फिलिंग इफेक्ट। सो नेक्स्ट कम द क्वेश्चन, व्हाट कैन बोटॉक्स करेक्ट? बोटॉक्स से हम क्या चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं? बोटॉक्स से हम एक्सप्रेशन लाइंस को ख़त्म कर सकते हैं
जो लाइंस हमारी मूवमेंट की वजह से आ रही है। जैसे कि जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा फ्राउन करते हैं उनकी ये लाइंस डेवलप हो जाती हैं, या जो पेशेंट्स हमेशा ऐसे बात करते हैं जिनमें उनका आईब्रोज लिफ्ट होता है तो उनकी धीरे धीरे एक्सप्रेशन के साथ यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस फोरहेड पे आती हैं। जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा अपनी आइज़ को स्क्वीज़ करते हैं उनके यहाँ एक ऐसे रेडियल लाइंस आते हैं जिनको हम क्रो फीट कहते हैं। इसके अलावा बहुत विद एज हमारा ये जो लिप होता है वो डाउन टर्न हो जाता है, जिसको इन्वर्टेड यू कहते हैं। तो यहाँ पे मैरोनेट लाइंस जिसे हम कहते हैं उनकी डेवलपमेंट हो जाती है। इसके अलावा नोज़ में भी हमारे पास एक्सप्रेशन लाइंस आती हैं जो पेशेंट्स का बहुत डायनामिक नोज़ होता है वाइल एक्सप्रेसिंग। तो इन सब एक्सप्रेशन लाइंस को बोटॉक्स एफिशिएंटली ख़त्म करता है और आपकी एजिंग प्रोसेस को और डिले करता है। देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट फिलर्स कैन करेक्ट। फिलर्स से हम क्या करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिलर्स फिलिंग इफेक्ट देता है तो जहाँ भी हमारे को फेस में वॉल्यूम की कमी है, जहाँ भी हमें फिल करना है वहाँ पे फिलर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि बहुत पेशेंट्स विद जब वो एज करने लगते हैं तो उनका फेस सैग करने लगता है और वॉल्यूम लॉस होता है, क्योंकि हमारे फेस के स्किन के नीचे जो फैट होता है उसकी कमी हो जाती है। तो उस कमी को फिल करने के लिए हम फिलर्स को यूज़ करते हैं, स्पेशली इन मिड फेस, और फेस को एक पर्टिकुलर कॉन्टोर देने के लिए, एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए। कि जैसे कि बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको जॉ लाइन बहुत डिफाइंड चाहिए होती है, जिनको अपने एंगल्स को ज़्यादा दिखाना होता है, जॉ को एक शार्प चिजल लुक देनी होती है, या फेस को पर्टिकुलरली चिजल लुक देनी होती है। तो उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए हम फिलर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम ये मैलर एरियाज जो कि एक यूथ की निशानी है उसको एनहांस करते हैं, हम जॉ लाइन को एनहांस करते हैं टू गिव यू अ ओवल शेप और अ चिजल लुक, जो कि हम मेल और फीमेल्स दोनों में क्रिएट कर सकते हैं बाय यूज़ ऑफ फिलर्स। इसके अलावा कई बहुत लाइट डर्मा फिलर्स होते हैं जो कि हमारे फेस को ब्राइटन करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम फिलिंग इफेक्ट। ये डर्मल फिलर्स जो होते हैं उनका लेवल ऑफ इंसर्शन या फिल करने का लेवल जो होता है जस्ट बिलो द स्किन होता है। तो ये यूज़ है हमारे डर्मल फिलर्स के टू फिल एंड टू गिव अ ब्राइट रिजुविनेटेड अपीयरेंस टू योर फेस। सो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो ये हमसे पूछते हैं कि व्हाट विल लास्ट लॉन्गर, बोटॉक्स और फिलर्स? शुड आई ओनली गो फॉर बोटॉक्स और ओनली गो फॉर फिलर्स? तो लेट मी टेल यू, क्योंकि बोटॉक्स और फिलर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। बोटॉक्स एक स्पेसिफिक इंडिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और फिलर्स एक स्पेसिफिक इंडिकेशन के लिए, तो हम इनको एक तरीके से गेज नहीं कर सकते, इंटरचेंजेबली नहीं गेज कर सकते। बोटॉक्स जो यूजली होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो 6 मंथ्स तक मैक्स लॉन्ग करता है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप उस पर्टिकुलर मसल को जिसको हमने फ्रीज किया है उसको कितना यूज़ करते हैं। द मोर यू यूज़ दैट मसल, the effect of Botox will decrease more. Now comes fillers. फिलर्स जो हम फिलिंग इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं या वॉल्यूम डिप्लीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो एक स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनली अक्लेम्ड FDA अप्रूव्ड फिलर जो होता है वो यूजुअली 12 मंथ्स तक लास्ट करता है। इट कैन इवन लास्ट लॉन्गर अप टू 18 मंथ्स, बट इन जनरल आफ्टर 12 मंथ्स द वॉल्यूमनाइजिंग इफेक्ट जो फिलर का होता है, फिलिंग इफेक्ट, वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद हमारे को एक एडिशनल फिलर की ज़रूरत पड़ती है टू गिव यू अ डिज़ायर्ड रिजल्ट। तो हमने ये देखा कि बोटॉक्स और फिलर्स की दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, क्योंकि हर फेस यूनिक होता है, हर फेस की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो हम बोटॉक्स को एज इंडिविजुअल ट्रीटमेंट और डर्मल फिलर्स को एज इंडिविजुअल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स रिक्वायरमेंट, और इन दोनों प्रोसीजर्स को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, नोइंग द पेशेंट face and the requirement of the face and the type of facial aging and the type of professional requirement of the patient. So this treatment, because एक बहुत ही specific treatment है, it can give you a very good desired result and it can be washed off also. तो हम ये treatment under supervision of a specialist ही कराएं। आप you talk to your specialist कि आपकी requirement क्या है, let the specialist examine you कि आपको वो डिज़ायर्ड लुक किस चीज़ से दे सकता है। आइदर यू हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली बोटॉक्स और फिलर्स और बोथ। तो ये आपको एक स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। यू शुड गो टू योर स्पेशलिस्ट, गेट योरसेल्फ एग्जामिन्ड और प्रॉपर डिस्कशन के बाद ही डिसाइड करें कि वेदर यू वांट टू गो फॉर बोटॉक्स और फिलर्स।
For this, your specialist or your expert can help you. अगर आपको और कोई further जानकारी चाहिए और you have any other queries regarding botulinum toxin or dermal fillers, or you want us to give you a detailed information about any of these procedures or any facial enhancing procedures, you can always write to us. You can also subscribe to our YouTube channel for any further videos regarding this or any other enhancing procedures. You can also follow us on Instagram and write to us through mails, or can leave a message to us. We will be very happy to help you. Thank you.